हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंशिएंट मिस्ट सीजन 2 के एपिसोड नंबर 155 को। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्रिंस ताई को देखते हैं जो कि डोंगशिंग पवेलियन की पुरानी 1 साल की कमाई को देख रहा होता है और वो डोंगशिंग सिटी की इस कमाई को देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि इतनी सारी कमाई उन 4 लोगों ने कैसे बांट ली होगी और वो कैसे इतनी जल्दी इतने सारे पैसे को खा गए होंगे। इसके बाद में ये देखकर मिस वो उसके पास आकर कहने लगती है, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिएंगे। तो ये देखने के बाद प्रिंस कहने लगता है कि तुम एक काम करो, मेरा वॉलेट लेके ही यहाँ से भाग जाओ। अब वो दोनों अपने इन सिली सी बातों पे हंसी रहे होते हैं कि उनके गेट के बाहर कोई आ जाता है और वो उस प्रिंस को बुला रहा होता है। अब ये देखने के बाद में प्रिंस ताई उठकर खड़ा होता है और गेट की तरफ जाकर गेट को खोल देता है। अब वो लोग प्रिंस को देखने के बाद प्रिंस से कहते हैं कि हम लोग आपसे मिलने आए हैं और बाय हुआ लिंक के ऑनर और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के गॉड यहाँ पर आपसे मिलने आए हैं। और दोस्तों, ये देखने के बाद में प्रिंस काफी खुश होता है और इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर आए हुए इनको 2 दिन हो चुके हैं और वैंग हाओ यहाँ पर 2 दिन से कल्टीवेशन करता जा रहा है। और दोस्तों, जब उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो गोल्डन ड्रैगन से बोलता है कि हमें इस सिटी में आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन तियान स्वॉर्ड सेक्ट ने हम पे कोई भी तरह का अटैक नहीं किया है और ऐसा शायद इसलिए हो रहा होगा कि वो कोई प्लान बना रहे हो। तो ये सब सुनने के बाद में गोल्डन ड्रैगन उसे रिप्लाई देता है कि तुम इतनी सारी चिंताएं मत लो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ भी गए तो वो बड़ी ही आसानी से मारे जाएंगे। इसके बाद में वो बातें करते हैं, इतने में ही प्रिंस वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहता है कि ब्रदर, आपसे कोई मिलने आए हैं। इसके बाद में वो दोनों उस पुरानी सिटी पर हुए हमले को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो उनसे कहने लगता है कि क्या ये सच है कि तुम्ही ने उस सिटी लॉर्ड को मारा है। और फिर वो दोनों बातें करते हैं कि अब वापस से डोंगशिंग सिटी आजाद हो चुकी है और ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। ये सब देखने के बाद वैंग हाओ से पूछने लगता है कि तुम सिर्फ इतनी सी बात कहने को तो यहाँ पर नहीं आए हो। इसके बाद में वो लड़की उससे कहने लगती है कि हाँ, मैं और मास्टर इस बात से बहुत ही खुश हैं कि तुमने बहुत ही जल्दी डोंगशिंग पवेलियन को आजाद करवा दिया और तुमने ये बहुत ही जल्दी किया, जिसमें आमतौर पे बहुत वक्त लगता है। अब ये देखने के बाद में वैंग हाओ से पूछने लगता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जिसके बाद मास्टर हान उन्हें बताने लगता है कि 4 फैमिलीज जिन पर ये डोंगशिंग सिटी पूरी तरह से विश्वास किया करता था और वो 4 फैमिली डोंगशिंग पवेलियन को हर तरफ से मदद करते थे और उन्हीं की वजह से वो इतना आगे भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब कियान स्वॉर्ड सेक्ट ने यहाँ पर कब्जा किया तो उन्होंने उन 4 फैमिलीज को भी गिरफ्तार कर लिया था और इसकी वजह से वो भी बर्बाद हो गए थे। इसके बाद में प्रिंस ताई कहने लगता है कि तुम तो ये कहना चाहते हो कि तुमने अभी तक हमारी स्ट्रेंथ नहीं देखी और इसी वजह से तुम पूरी तरह से हम पे भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि बाय हुओ वैली जो कि 72 गुटों में से एक है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो तो तियान स्वॉर्ड सेक्ट से भी बहुत सुपीरियर है। इसके बाद में वो ये भी कहता है कि तुम इतने डर क्यों रहे हो। अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमारे डोंगशिंग पवेलियन के साथ बाद में भी जुड़ सकते हो जब मैं तियान स्वॉर्ड सेक्ट को हरा दूंगा। इसके बाद में वो कहने लगता है कि हम डोंगशिंग सिटी और तियान स्वॉर्ड सेक्ट को बीच में लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इस आदमी को मार डालूंगा। और अब ये देखने पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी वैंग हाओ एक जगह पर हमला कर देता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक बंदा छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और इस बंदे को देखने के बाद में वो बंदा हैरानी से कहने लगता है कि वैंग हाओ, तुमने मुझे आखिर कैसे पहचान लिया, मेरी इस टेक्निक को कैसे भांप लिया, क्योंकि मेरी ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। और अब वैंग हाओ कहता है कि तुम्हारे तियान स्वॉर्ड सेक्ट की सारी टेक्निक्स एकदम बेकार है। जिस पर वो बंदा वैंग हाओ से कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है और इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ मार कर ही वापस जाऊंगा। और ये कहने के बाद में वो बंदा वैंग हाओ पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, लेकिन वैंग हाओ सिर्फ अपने स्वॉर्ड से ही उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वैंग हाओ भी उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो बंदा इस अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड को आगे लाता है तो उसकी स्वॉर्ड बर्फ में बदल जाती है और ये देखकर वो बंदा बहुत हैरान हो जाता है और डर भी जाता है, जिसके बाद में वो वहाँ से भागने लगता है।
लेकिन बैंग हाउ उसे भागने नहीं देता, वो उसके सामने आ जाता है और ये देखने के बाद तो वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। अब जो दो लोग बैंग हाउस इतनी देर तक बातें कर रहे थे वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो दोनों ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद बैंग हाउ अब बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है, क्योंकि ये बंदा जो यहाँ आया है वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जब वो बंदा बैंग हाउ पर अटैक करता है तो बैंग हाउ बड़ी ही आसानी से उसके अटैक्स को रोक लेता है और वो दोनों हैरानी से उसे ही देख रहे होते हैं। तभी प्रिंस ताई पीछे से आता है और उनसे कहता है कि अब तो तुम लोगों ने भाप ही लिया होगा कि मेरा ब्रदर बैंग हाउ कितना ज्यादा पावरफुल है, और इसके बारे में मैं एक और बात तुम्हें बता दूं, वो बड़ी ही आसानी से इस बंदे को अपने 3 ही हमले में मार डालेगा, तुम बस ये सब देखते रहो। अब हम देखते हैं कि वो बंदा बैंग हाउ पर चारों तरफ से हमला करता जा रहा था, लेकिन बैंग हाउ एक ही जगह पर खड़ा होकर उन सभी हमलों का जवाब दे रहा होता है और ये सब देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही में ये भी कहती है कि शायद ये हमारे काम आ सकता है और ये बंदा ही तियान स्वॉर्ड सेक्ट को आसानी से हरा सकता है। और वो इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपने घुटनों पर आ जाती है और अब वो अपने आप को डोंगसिंग पवेलियन में शामिल करने के लिए कहने लगती है और उसको ऐसे झुका हुआ देखने के बाद में मास्टर हान भी बैंग हाउ के सामने झुक जाते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि मैं भी तुम्हारे डोंगसिंग पवेलियन में जुड़ना चाहूंगा और साथ ही में मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद में बैंग हाउ भी काफी खुश हो जाता है और उसके बाद वो उस बंदे को एक ही अटैक में मार डालता है। अब ये सब देखने के बाद प्रिंस ताई उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि दोस्तों उस बंदे के अंदर से एक बैग निकलता है और प्रिंस ताई उसको देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बैग है और फिर प्रिंस ताई उसके पास जाकर उसके बैग में से सब कुछ निकालने लगता है और हम देखते हैं कि उसके बैग में से बहुत ज्यादा सोना निकलता है और दोस्तों सोने के साथ साथ उस बैग में से एक और अनोखी सी चीज निकलती है और उसे देखने के बाद में वो काफी हैरान हो जाते हैं और बैंग हाउ उस चीज को उठा लेता है और उसे देखने के बाद में वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही काम की चीज है, शायद तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये तियान स्वांग जियान सोंग के बनाए गए पोर्टल्स में से एक है जो बहुत ही ज्यादा काम के हैं और अब तियान स्वॉर्ड सेक्ट के पास में ऐसे 4 ही पोर्टल्स बचे हैं। इसके बाद में वो लड़की उनको इसके फायदे बताती है और बताती है कि इसका ये फायदा है कि इसके आने के 3 महीने बाद में तुम तियान स्वॉर्ड सेक्ट में आसानी से घुस सकते हो। अब बैंग हाउ इसको देखकर खुश तो होता ही है, साथ ही में वो इसको प्रिंस ताई को दे देता है और प्रिंस ताई बोलता है कि मैं इसका इस्तेमाल एक गेम में करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ और प्रिंस ताई उस बंदे के पास में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में अपने मास्टर को बताना होगा, हम उसके लिए तुम्हें एक खत दे देंगे। तो वो बंदा बोलता है कि तुम दोनों मुझे प्लीज मारना मत, तुम मुझे मारने तो नहीं वाले हो ना। और ये देखने के बाद में बैंग हाउ बोलता है कि मुर्दे भी बोलते हैं क्या, और इतना कहने के साथ ही वो उसे मार देता है और फिर वो उसे तियान स्वॉर्ड सेक्ट में भेज देते हैं। और जब तियान स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर उसकी लाश को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहने लगता है कि उनकी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई, और फिर वो उनको मारने के लिए वहाँ आगे बढ़ता है, जो देखने के बाद उनका एल्डर उन्हें रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें अभी पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और कहता है कि थोड़ी ही देर में तियान स्वान डोंगयान खुल जाएगा और हम उसी मोमेंट का फायदा उठाकर उनकी जगह पर कब्जा कर लेंगे, इसीलिए हमें इसके लिए थोड़े पेशेंस तो रखने ही होंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में सभी उसकी बात पर एग्री करते हैं और उस एल्डर के साथ में एक और एल्डर बैठा होता है और कहने लगता है कि पिछली बार डोंगशेन पवेलियन में सारे बूढ़े ही मरे थे, लेकिन अब लगता है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गए। तो इस पर वो एल्डर बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। इतने में वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और बताता है कि बैंग हाउ ने एक कंपटीशन रखा है और वहाँ पे उसने एक रिम बनाई है जिसमें वो बोल रहा है कि उसे कोई भी चैलेंज कर सकता है और जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा उसे वही टोकन मिलेगा। और उस टोकन को देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और फिर अपने एल्डर से पूछते हैं, बताइए हेड, अब हमें क्या करना चाहिए। तो एल्डर बोलते हैं कि अब हमें इस बैंग हाउ का तो कुछ करना ही होगा और अब वो सभी से कहता है कि तुम सब स्काई स्वॉर्ड सिटी में जाओगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।